एडिशनल एसपी के नेतृत्व में सीओ साहब के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया और मुखबिर जो है इन कॉलोनीज़ में थे उनको भी जो है एक्टिवेट किया। जगह जगह सीसीटीवी जो कैमराज अपने लगे हुए हैं उनको भी इस दौरान अवलोकन किया और पूछताछ और संदेह के आधार पर 5 आरोपियों को चिन्हित कर उनको पूछताछ के लिए दस्तयाब किया और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की और जो फैक्ट्स हमारे सामने आए थे उन फैक्ट्स को हमने जब उनके सामने रखा और कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो उनकी पूर्णतया पुष्टि करते थे कि वो हमारे जो दस्तावेज मिले उनके जो साक्ष्य हमारे सामने आए बिल्कुल 100% मेल मिलाप कर गए और उसके बाद उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिस पर जुर्म स्वीकार करने के बाद जिनकी आज दिन में गिरफ्तारी की गई आरोपी जो हैं वो 5 हैं, जिसमें एक तो वेद प्रकाश पुत्र कालूराम जाति हरिजन उम्र 24 साल, ये गडमोरा का रहने वाला है अपने गंगापुर सिटी का। दूसरा राहुल है 23 साल की उम्र है, निवासी भाखरी थाना लांगरा जिला करौली का है। तीसरा अंशुल ये भी जो है यहाँ बालाजी गंगापुर सिटी का रहने वाला है। चौथा विवेक पुत्र रामजीला ये टीला नंबर 3 जवाहर नगर थाना जवाहर नगर जयपुर का रहने वाला है। और एक बालक जो कि नाबालिग है विधि के विरुद्ध संघर्ष उसको विरुद्ध किया गया है। इन 4 की गिरफ्तारी डाली गई है। 5वें की जो जुवेनाइल एक्ट के तहत और अन्य जो है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस टीम में जो हमारे जो खास भूमिका जिनकी रही, हालांकि डिप्टी एसपी सीओ सिटी एसएचओ शिव लहरी और एसएचओ उदय मोड़ तो थे ही, लेकिन इनके साथ विशेष भूमिका जो है जगदीश प्रसाद एएसआई, हनुमान प्रसाद एएसआई, जितेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, थाम सिंह हेड कांस्टेबल, राजेश खन्ना हेड कांस्टेबल, विजय सिंह कांस्टेबल, सत्यभान कांस्टेबल, विश्वनाथ प्रताप सिंह कांस्टेबल, अखिलेश कांस्टेबल, राम अवतार कांस्टेबल, राजाराम कांस्टेबल, वीरेंद्र शर्मा चालक, गोविंद सिंह कांस्टेबल और गजेंद्र सिंह कांस्टेबल, इन सबको जो है मैंने इस मामले को ऊपर तक बताया और ऊपर जब उन्होंने देखा भी उनको अधिकारियों को पता लगा कि मुलजिम दस्तयाब हो गए हैं संदेह के आधार पर और आगे पूछताछ चल रही है, तो उन्होंने उच्च अधिकारियों ने कहा भी जिन्होंने अच्छा काम किया उनको रिवार्ड भी दिया जाए। तो इनको उसके मुताबिक इनको आगे रिवार्ड और इनकी जो है आई साहब के द्वारा रिवार्ड के लिए भी अनुशंसा की जाएगी। बाकी इसके बारे में आपके सवाल पूछना चाहते हैं सर? जो पकड़े हैं इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या वाकई में वैसे ही एक असामाजिक तत्व? देखिए, जहाँ अभी आपराधिक रिकॉर्ड तो इनका खंगाल रहे हैं और जो उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रात के वक्त घूम रहे हैं, दारू पी के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो पीछे का आसपास के मोहल्लों से इनके घर के पड़ोस से इनके बारे में, इनके चाल चलन के बारे में पता किया जाएगा और रिकॉर्ड भी हम देख रहे हैं। जब पीएचक्यू से समय समय पर पुलिस अच्छी पुलिसिंग के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जैसे सुदर्शन चक्र अभियान चल रहा है, नशे के खिलाफ भी चल रहा है, प्लस आउट भी चल रहा है, तो गंगापुर सिटी जिले में कौन कौन सी इस समय जो अभियान है वो अमल में लाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ किस तरह कार्रवाई हुई है उन अभियानों के तहत? देखिए, जो पुलिस मुख्यालय के जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल उनकी पालना की जा रही है और समय समय पर यहाँ पर आपने देखा होगा नाकाबंदी भी हो रही है। और गंगापुर सिटी में अभी थोड़ा सा जिला सेट होने को बाकी है, थोड़ा सेट होते ही चुनाव भी आ रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है, उसके संबंध में भी थाने बिजी हैं। लेकिन जो गंगापुर सिटी के लिए आसपास के इलाकों के लिए मुख्य है, यहाँ पर लड़के कोचिंग बहुत करते हैं, एक उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर उनका जो है वेरिफिकेशन हो और जहाँ कहाँ रह रहे हैं उनके जो जहाँ पीजी में रह रहे हैं उनके द्वारा उनका चिन्हीकरण और उनका सर्टिफिकेशन, और जो शहरों में होता है जैसे अमूमन किराएदार हैं उनका वेरिफिकेशन, और यदि कोई बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं तो उनका भी जो है चिन्हीकरण करके उनको संबल योजना के तहत उनको दिया जाएगा। और दूसरा जो है अभी मैन पावर आने के बाद थोड़ा हम कोशिश करेंगे। अभी पिछले दिनों नाकाबंदी में हमें जो है 40-45 किलो चांदी हमने जो है वैल्यूएबल आइटम में हमारे एसएचओ ने की थी, तो इस तरह बहुत अच्छी उपलब्धियाँ रही हैं और हथियारों की भी जो है समय समय पर धरपकड़ कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी और इसको हम गति देंगे। इसमें और भी आरोपी है क्या?
वो अभी जांच की जा रही है, क्योंकि जो हमारे पास अभी जो साक्ष्य आए हैं वो केवल 5 को ही इंगित कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से नृशंस हत्याकांड हुआ है, तो इसमें जैसे और भी कोई इनके आपसी पुरानी कुछ इस तरीके की बातें कुछ बैक में? अब एक्चुअली में क्या है कि जो मृतक है वो तो गया, आपस में इनके कुछ थी या नहीं थी वो तो अब सस्टेन इंटरोगेशन में ही बात आ पाएगी। और एसएचओ को मैंने कहा है कि इसकी कोई भूमिका रही है तो उस भूमिका को भी वो देखेंगे। सर, इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? अब वो तो टीम है, उस साक्ष्य के आधार पर इनको जो है जहाँ ये रुके हुए थे वहीं से इनको जो है राउंड अप कर दिया था और दस्तयाब करके, और पूछताछ लगातार चल रही थी। जब कंप्लीट हमारी जांच के सामने सरेंडर कर गए, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि नहीं 100% हमारी गलती हुई है, हमने किया है, तो इनको जो है जुर्म आगाह करके फिर इनकी गिरफ्तारी डाली गई। सर, उदयपुर मोड़ पुलिस की एक सराहनीय भी भूमिका रही। अभी शीतला कॉलोनी में फायरिंग हुई थी, तुरंत अपराधी पकड़े गए। देखिए, तत्परता हमारा पहला लक्ष्य है कि एसएचओ उसको अधिकारियों को ये कहा हुआ है कि कोई भी सूचना छोटी बड़ी नहीं होती, यदि सूचना मिलती है तो त्वरित उस पर कार्रवाई की जाए। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी मैं गंगापुर सिटी वासियों को निवेदन करना चाहूँगा और एक पैगाम भेजना चाहूँगा कि भी कोई भी आपके आसपास आपको अनहोनी होती हुई या रूटीन से अलग घटना हो रही हो तो उसकी सूचना आप पुलिस को देवें। देखिए, आप जनता ही हमारी आंख और कान है। यदि आप हमारे को समय रहते सूचना दोगे तो हो सकता है कि एक बड़ी दुर्घटना, बड़ी वारदात होने से टल जाए। तो हम मानता हूँ कि जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, और जनता की भागीदारी अगर सुनिश्चित होती है तो हमें बहुत संबल मिलता है, और हमारी जब जितनी जनता है उतनी हमारी आंखें हो जाती हैं, उतने हमारे हाथ हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आउटरीच जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं जनता के माध्यम से, मिशन 2030 के माध्यम से, मैं अलग अलग स्कूल कॉलेज में जा रहा हूँ, बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ कि उनको नशा मुक्ति के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, और आपके माध्यम से एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से जनता और ज़्यादा जागरूक हो सकती है और जनता का सहयोग हमें मिल सकता है। सर, एक बजीरपुर में भी जो फायरिंग हुई थी और एक अच्छा माहौल बना बाजार में, मार्केट में, जो उसको अपराधियों को जो निकाला गया था, तो मार्केट में एक माहौल बना उसका। नहीं, तो हमारा ये मानना है कि जो अपराधी का एक खौफ किसी के मन में यदि है तो खौफ निकाला जाए कि अपराधी ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत बड़ा दैत्यकार है, बहुत दैत्य है। उसको जब हम मौका दिखाने, जो मौका भी सर्टिफाई करना पड़ता है, तो मौका सर्टिफाई करने ले गए थे, तब लोगों ने देखा कि चाहिए हैं, और वो भी जो है अपनी गलती को मान रहा था, स्वीकार कर रहा था और माफ़ी मांग रहा था। तो लोगों को ये लगना चाहिए, दिखना चाहिए कि जो अपराधी है ये कोई बहुत बड़ा मानव नहीं है, वो हम में से ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुस्साहस कर बैठता है। उसका दुस्साहस वो दोबारा ना करे, ऐसी हरकत दोबारा ना करे, ऐसे हमारे प्रयास रहते हैं। थैंक यू।